नमस्कार दोस्तों, मैं मरुधर देथा केडी कैंपस जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन लेकर आए हैं 1857 की क्रांति के कुछ क्वेश्चन। उसमें अपन देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जिनको लेकर अपन चर्चा करेंगे। जैसे कि अपन देख रहे हैं आज 1857, ये आपके ऑल ओवर ऐसा नहीं है, एसएससी सीजीएल को लेकर ही टारगेटेड है। ठीक है, आप रेलवे के अंदर भी देख सकते हो, इन क्वेश्चन को मिला सकते हो। आरएस का क्वेश्चन है, उसके अंदर भी आप देख सकते हो। राजस्थान वाले सेगमेंट के अंदर जहां कहीं पे भी राजस्थान हिस्ट्री आए और ये टॉपिक लिखा हुआ हो, उसके अंदर आप सारे इसके अंदर आप देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपन चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, जिसको अपन कह रहे हैं कि हु वाज द गवर्नर जनरल ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 की क्रांति में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग, इरविन, लिटन एंड वेलिंगटन। तो कार्यकाल अगर इसका आपका पता हो तो इजीली आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे कि इसका आपके कार्यकाल है 1856 से लेकर 62 तक। इरविन का कार्यकाल है आपका 26 से 31 तक, 1926 से 31 तक। वेलिंगटन का है आपके 1931 से लेकर 36 तक। और वहीं अगर लिटन की बात कर लें तो 1876 से लेकर 80 तक आपका इसका कार्यकाल है। तो सब पता चल रहा है कि इसी के बीच में 1857 के अंदर आपकी क्रांति हुई है। तो एक तरीके से 1857 की क्रांति के दौरान गवर्नर जनरल कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं अपन बिना टाइम वेस्ट किए। Who was the prominent leader in Lucknow? Who was the prominent leader in Lucknow during the revolt of 1857? 1857 की क्रांति के अंदर लखनऊ के अंदर प्रमुख नेता कौन था जिसने इसको लीड किया था? बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह एंड बहादुर शाह जफर। तो इसके अंदर आपका अपने को पता है कि बेगम हजरत महल थी और उसके साथ में उसका बेटा था जिसका नाम है बिरजिस कादिर। क्या नाम है? बिरजिस कादिर। बिरजिस कद्र नाम से भी आ जाता है। वहीं बात करें हम पर रानी लक्ष्मीबाई की, तो वो आपकी करती है झांसी के अंदर। कहां करती है? झांसी के अंदर। कुंवर सिंह की बात करें तो वो था आपका जगदीशपुर के अंदर। कहां था? जगदीशपुर बिहार के अंदर। और वहीं बहादुर शाह जफर की बात करें तो वो था दिल्ली। कहां था? दिल्ली के अंदर था। तो इसके अंदर अपन याद कर लिए कि ना केवल उसका बल्कि जो कोई भी और प्रमुख सेंटर है उससे रिलेटेड भी अपन ने क्वेश्चन देख लिए। बेगम हजरत महल वाले लखनऊ के अंदर अपन कहते हैं एक जगह पड़ती है अवध। थोड़ा सा एडिशनल जानकारी दूं आपको, उसके तहत ही कौन सी जगह आती है? अवध। उधर कहते हैं यूथ आपकी काफी ज्यादा थी, तो इसीलिए ये यूथ है वो आपके बंगाल आर्मी के अंदर भी ज्यादा नंबर के अंदर आपके भर्ती हुआ करती थी। इसी वजह से अवध को बंगाल आर्मी की नर्सरी भी कहा जाता है। बंगाल आर्मी की पौधशाला या नर्सरी किसको कहा जाता है? तो इस पर्टिकुलर अवध वाले स्थान को। बाद में बेगम हजरत महल है वो आपके नेपाल चली जाती है। कहां चली जाती है? नेपाल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू द कॉज ऑफ 1857 रिवोल्ट एंड सेलेक्ट द राइट वन। 1857 के विद्रोह के कारण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर सही का चयन कीजिए। एक तो ये देख लेना क्वेश्चन आपके, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बेसिक क्वेश्चन होते हैं बट ये सही और गलत पूछने के चक्कर के अंदर आपके गलत हो जाते हैं। तो यहां पर क्या स्टेटमेंट पूछ रहा है? सही का स्टेटमेंट पूछ रहा है 1857 से रिलेटेड। इट वॉज अ ग्रेट डिस्पेरिटी इन सैलरीज बिटवीन द इंडियन सोल्जर्स एंड यूरोपियन सोल्जर्स। भारतीयों तथा यूरोपीय सैनिकों के बीच में वेतन में एक बहुत बड़ी असमानता थी। बिल्कुल थी भैया। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही था। द इंडियन सिपाहीज वर ट्रीटेड विद द कंटेनमेंट बाय द यूरोपियन ऑफिसर्स। भारतीय सिपाहियों के साथ यूरोपीय अधिकारियों के अवमानना का व्यवहार करा जाता था। यह भी आपके स्टेटमेंट क्या है? कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि इनके बीच में जो आपके तालमेल था वो आपके सही से नहीं बिठाते थे। कौन? अंग्रेज अधिकारी भारतीयों के साथ में। और इनके सैलरी के बीच में भी काफी ज्यादा क्या था? आपके गैप क्रिएट कर रखा था। द सिपाहीज वर सेंट टू डिस्टेंट पार्ट ऑफ द एम्पायर बट वर नॉट पेड एनी एक्स्ट्रा अलाउंसेस। सिपाहियों को साम्राज्य के सुदूर हिस्सों में भेजा जाता था और उन्हें कोई अतिरिक्त भत्ता नहीं दिया जाता था। यानी उनको आपके साम्राज्य के कई अलग अलग सुदूर क्षेत्रों में जहां पर आपके अंग्रेज कंफर्टेबल नहीं है वहां पर भी इंडियंस को भेजा जा रहा है, बट किसी प्रकार के एक्स्ट्रा अलाउंस वहां पर उनको मिल नहीं रहे। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी तीनों से, यानी कि ऑप्शन डी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। फोर्थ अपन देखिए इसके अंदर, तो हु वाज द मुगल एम्परर व्हेन अ मैसिव रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ब्रोक आउट इन 1857। तो 1857 की क्रांति के अंदर कहने का मतलब क्रांति का नेता कौन था, इनका बॉस कौन था जो कि पूरी तरीके से लड़ता है
मुगलों की तरफ से, तो वो आपके कौन कौन है? फर्रुखसियर, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर या औरंगजेब। अभी अपन ने देखा था बहादुर शाह जफर। अपन देखते हैं कि मेरठ के अंदर कब की बात है? मेरठ के आपके कहते हैं कि क्रांति की शुरुआत होती है कब, कितनी तारीख को? तो 10 मई को। कितनी तारीख को? 10th ऑफ मई को। और ये सारे के सारे 11 मई को चले जाते हैं दिल्ली। कहां जाते हैं? दिल्ली। किसको नेता बनाने के लिए? तो इसी बहादुर शाह जफर को अपना नेता बनाने के लिए जाते हैं। तो मुगल सम्राट जो आपके इसके विरोध का क्या करते हैं? आपके नेतृत्व करता है, उसका नाम कौन क्या है? बहादुर शाह जफर। ये बहादुर शाह जफर वैसे सेकंड है, कौन सा है? बहादुर शाह जफर द्वितीय भी इसको कहा जाता है। तो इसके अंदर ये हो गया आपका ऑप्शन 4, सॉरी क्वेश्चन 4। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट? सेंटर की बात कर रहा है ऑफ 1857 के निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का मुख्य केंद्र नहीं था? ठीक है, कानपुर बिल्कुल था, बरेली बिल्कुल था, रोहतक गलत है। इसका मतलब आपका ऑप्शन सी सही हो गया, रोहतक नहीं था। और लखनऊ भी था। कानपुर के अंदर अपन देखते हैं कि नाना साहब लीड करता है। कौन करता है? नाना साहब लीड करता है। बरेली के अंदर बख्त खान लीड करता है। कौन करता है? बख्त खान लीड करता है। रोहतक के अंदर कोई भी आपके सेंटर नहीं माना जाता है। और लखनऊ की बात करें तभी अपन ने देखा था पिछला क्वेश्चन, बेगम हजरत महल, या इसी को अपन कह देते हैं महक परी नाम से। किस नाम से कहते हैं? महक परी नाम से भी कहते हैं। तो ऑप्शन 5 भी इसके अंदर सही होता है। नेक्स्ट चलते हैं अपन। Who among the following was not associated with the revolt of 1857? निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। अब देखो भाई, पिछली बार तो पूछ रहे हैं आपके सेंटर, क्या पूछ रहे हैं? सेंटर। इस बार पूछ रहे हैं पर्सन कि कौन सा संबंधित नहीं है व्यक्ति। तो कुंवर सिंह बिल्कुल था, बेगम हजरत महल बिल्कुल थी, मंगल पांडे बिल्कुल था, बट आपके भगत सिंह है वो इससे संबंधित नहीं है। वो इंडियन नेशनल मूवमेंट से संबंधित है। किससे संबंधित है? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित है, बट कहते हैं इससे आपकी किसी प्रकार का भगत सिंह का लेना देना नहीं था 1857। इसके अंदर कुंवर सिंह भी अपन ने पढ़ लिया। मंगल पांडे आपको पता है कहां विरोध करता है? बैरकपुर के अंदर। कहां करता है? बैरकपुर के अंदर। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री का था? 34th नेटिव इन्फेंट्री का सैनिक था। और बैरकपुर के अंदर ये क्या करता है? सबसे पहले विरोध करता है, और इसी को बाद में फिर अंग्रेजों के द्वारा क्या दे दी जाती है? फांसी दे दी जाती है। तो याद रखना, ये 5th क्वेश्चन के अंदर 6th के अंदर क्या पूछ रहे हैं? 1857 की क्रांति से संबंधित व्यक्ति कौन नहीं था? तो भाई भगत सिंह का इधर की साइड में कोई भी लेना देना फिलहाल नहीं है। फिर आता है आपका नेक्स्ट 7th क्वेश्चन। ड्यूरिंग द 1857 अपराइजिंग हु अमंग द फॉलोइंग टुक अप द लीडरशिप एट फैजाबाद? फैजाबाद के अंदर आपका नेतृत्व कौन करता है उसके बारे में पूछ रहे हैं। और फैजाबाद में नेतृत्व करने वाले एक व्यक्ति का नाम था मौलवी अहमद उल्लाह शाह। क्या नाम था? मौलवी अहमदुल्लाह शाह। या इसी को अपन एक अन्य नाम कह देते हैं क्या? डंका शाह। इसी का एक अन्य नाम क्या था? डंका शाह भी इसको कह दिया जाता है। तो फैजाबाद के अंदर मौलवी अहमदुल्लाह शाह। इसको लेकर कुछ एडिशनल जानकारी के बारे में अपन चर्चा करें तो इसको 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अपना बनाया था नेता। कौन सी नेटिव इन्फेंट्री ने? 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने अपना नेता बनाया था। एक युद्ध लड़ता है जिसे अपन कहते हैं चिन्हाट का युद्ध। कौन सा युद्ध लड़ता है ये? चिन्हाट का युद्ध। और फिर अंग्रेज इसके ऊपर रखते हैं 50,000 का इनाम। इस तरीके से इसके रिलेटेड 3 चीजें हैं कि 22वीं नेटिव इन्फेंट्री ने इसको अपना नेता बनाया था, चिन्हाट का युद्ध लड़ता है, और 50,000 इसके ऊपर क्या रख दिया था? इनाम भी रख दिया जाता है। फिर आता है 7th के बाद 8th, मणिकर्णिका। काफी फेमस क्वेश्चन है। इज बेटर नॉन इन इंडियन हिस्ट्री एज? मणिकर्णिका को भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? अहिल्याबाई होलकर? नहीं। रानी लक्ष्मीबाई। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बट कई बार आपके कहते हैं ना इसकी जगह मन्नूबाई आ जाता है। क्या नाम आ जाता है? मन्नूबाई। तब थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो याद रखना, मन्नूबाई कह दो या मणिकर्णिका कह दो, बात एक ही है। और किसके बारे में चर्चा चल रही है? रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। जोधाबाई, रानी पद्मिनी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर चलते हैं अपन 9th क्वेश्चन की तरफ। द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857 वाज ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम वेयर? ठीक है, मतलब कहां से किधर की साइड में अब आपकी शक्तियों का ट्रांसफर या हस्तांतरण किया गया है उसके बारे में अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो ये आपको पता है सारा का सारा एक एक्ट के तहत हुआ था जिसे अपन कहते हैं 1858 का एक्ट।
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इसके अंदर एक पहली बात कही गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से अब पावर है वो किसको दे दिया जाएगा, ब्रिटिश क्राउन को दे दिया जाएगा। ब्रिटिश क्राउन के नीचे उसका जो आपके सदस्य बनकर रहेगा उसे अपन कहते हैं इंडियन सेक्रेटरी, भारत सचिव। क्या नाम दिया गया उस पोस्ट को, भारत सचिव। इस भारत सचिव की पोस्ट को असिस्ट करने के लिए, इस भारत सचिव को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर्स होंगे, 15 सदस्य होंगे। इसको अपन कहेंगे इंडियन काउंसिल। क्या कहेंगे, इंडियन काउंसिल। इसका जो हेडक्वार्टर था वो रखा गया लंदन के अंदर इंडिया हाउस नाम से। किस नाम से, इंडिया हाउस नाम से। और फिर अंतिम अपन कहते हैं कि गवर्नर जनरल का नाम बदलकर उन्होंने कर दिया था वॉइसरॉय। क्या कर दिया था, वॉइसरॉय। तो ये इसको लेकर कुछ आपकी एडिशनल जानकारी 1858 के एक्ट को लेकर कि ईस्ट इंडिया काउंसिल से आपके किसके पास, ईस्ट इंडिया कंपनी से किसके पास में शक्तियां चली गई है, ब्रिटिश क्राउन के पास में। और एक उसको असिस्ट करने के लिए एक मेंबर था जिसे अपन कहते हैं भारत सचिव, उसको असिस्ट करने के लिए एक इंडियन काउंसिल बनाई गई, भारत परिषद बनाई गई थी, जिसको लेकर कहते हैं कि उसके अंदर मेंबर कितने थे आपके, टोटल 15 मेंबर थे। और इसका जो हेडक्वार्टर था वो था लंदन के अंदर, किस नाम से, इंडिया हाउस नाम से। और बाद में गवर्नर जनरल की पोस्ट को बदलकर अपन ने क्या कर दिया था, वॉइसरॉय। क्या कर दिया था, वॉइसरॉय। इन दोनों के बीच में वैसे देखा जाए तो एक खाली टेक्निकल डिफरेंस ही है। टेक्निकल डिफरेंस क्या, कि जब कंपनी शासन कर रही थी तो वो गवर्नर जनरल अपॉइंट कर रही है, और 58 के एक्ट के बाद अपन कहते हैं कि अब कौन आ गया शक्तियों के अंदर, क्राउन आ गया। तो जब क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में बात आता है तो फिर वो पोस्ट वॉइसरॉय कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वॉइसरॉय। तो क्राउन का प्रतिनिधि वॉइसरॉय, और कंपनी जब आपके रेवेन्यू और राजस्व से संबंधित मामले देखती है तब इस पोस्ट को कहती थी गवर्नर जनरल। तो अब इसके अंदर देखते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। पहला ही ऑप्शन आपका सही मिल जाता है, आगे आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ट्रांसफर किधर हो गई, ब्रिटिश क्राउन। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से किधर हो गया, ब्रिटिश क्राउन की तरफ। फिर आता है 10th क्वेश्चन, whose proclamation of November 1, 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of the British monarch through a secretary of state। 1 नवंबर 1858 को किसकी उद्घोषणा से कहा गया उसके बाद भारत का शासन एक राज्य सचिव के माध्यम से ब्रिटिश राजा के नाम पर होगा। ये राज्य सचिव यहाँ पर भारत सचिव जो भी पिछले अपन क्वेश्चन के अंदर चर्चा कर रहे थे, कहने का मतलब ये पूछ रही है कि किसके नाम से उद्घोषणा हुई है, अनाउंसमेंट किसके नाम से हुई है वहां पर आपकी 1858 के एक्ट की, तो उसका आपके व्यक्ति का नाम पूछ रही है। तो देखो किंग तो दोनों ही नहीं थे यहाँ पर, ये किंग है ना, किंग है, किंग फिलिप्स, किंग लुइस, ये दोनों नहीं है आपके। आपको पता है कहीं ना कहीं आपने सुन रखा होता है, उस समय में थी आपकी रानी, और रानी आपकी एलिजाबेथ पे ज्यादातर सही कर देते हैं, बट वो थी आपकी विक्टोरिया। कौन थी, विक्टोरिया। तो रानी विक्टोरिया के नाम पर आपके ये जो प्रोक्लेमेशन है या आपकी जो उद्घोषणा है वो की जाती है इंडिया के अंदर कि अब क्राउन है वो आपके संभाल लेगा भारत के प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन को। किसको संभालेगा, भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को। विक्टोरिया हो गई। एलिजाबेथ भी भाई दो आती है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड आपके अभी 19th सेंचुरी के बाद की बात है, और आपकी जो फर्स्ट थी वो आपके कहते हैं कि 70th सेंचुरी की थी। कब की थी, 70th सेंचुरी की। फिलहाल अभी अपन क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सिंबल ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ 1857। 1857 की क्रांति का प्रतीक क्या था। तो 1857 की क्रांति के भाई दो प्रतीक थे, एक तो कमल और दूसरा था आपके रोटी। क्या था, कमल और रोटी। तो लोटस एंड ब्रेड, यह माना जाता है क्या थे 1857 की क्रांति के प्रतीक। इसके कुछ योजनाकार भी थे भाई क्रांति के करने से पहले, ये पूरा सिस्टमेटिक तरीके से होनी थी बट हुई नहीं, वो बात अलग है। अजीमुल्ला, योजनाकार का नाम क्या है, अजीमुल्ला, और दूसरा नाम है आपके रंगोजी बापू। तो दो व्यक्ति का नाम क्या होगा, अजीमुल्ला और रंगोजी बापू। ठीक है, तो इस तरीके से इसके बारे में भी हो गई। इन दोनों ने डेट डिसाइड करी थी भाई 31 मई को। इन योजनाकारों ने, अजीमुल्ला या रंगोजी बापू ने तारीख कौन सी तय करी थी, 31 मई को। बट कहते हैं अपन अभी पीछे देखा था कि 10 मई को ही क्रांति की शुरुआत हो जाती है। कहां से, पर्टिकुलर मेरठ से। और इनका जो प्लान है वो कहीं ना कहीं धाराशायी हो जाता है। तो याद रखो, इसके अंदर पूछ रहे प्रतीक, तो ऑप्शन के अंदर देखो रोज नहीं है, फैम्ब्यू चलती हुई मिसाल नहीं है, लोटस बिल्कुल। कौन सा हो गया, लोटस। और आम, आम ही आम है, कोई आम नहीं है, जनता है खाली आम। ठीक है, या आम आदमी पार्टी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। तो इसके अंदर सीधा हो गया केवल और केवल कमल। अगर आपके इसके साथ में ब्रेड भी होता तो भी बिल्कुल सही बात होती। तो ये आपके मोटे मोटे क्वेश्चन हो गए 11 जो 1857 की क्रांति से संबंधित है।
तो और ऐसे ही आप क्वेश्चन से जुड़े रहने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल केडी कैंपस जयपुर को आप ज्वाइन कर सकते हो। इस पे हर मंडे को मैं मरुद्र देता हिस्ट्री के क्विज डालता हूं और नेक्स्ट डे इसको आपके वीडियो के थ्रू वापस से एक्सप्लेन भी करता हूं। तो जुड़े रहिए केडी कैंपस जयपुर के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।